तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री की। दोस्तों आज हम सभी इतिहास में अरब आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। अरब आक्रमण के बाद हम सभी मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो बनने वाली वो आपका दिल्ली सल्तनत का रहने वाला है, तो उससे पहले ये जानकारी हमें लेना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले जितने भी छात्र हैं चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। दोस्तों ऐसे तो कई बार ये लोग आक्रमण किए, युद्ध किए, लेकिन जो सफल होता है वो 712 में होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि जो अरब है भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया, सफल आक्रमण। तो सफल आक्रमण आपको 712 बताना है दोस्तों। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासक था, यानी कि उस समय सिंध का जो राजा था वो कौन था? वो राजा दाहिर थे दोस्तों, ठीक है। चलिए भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था दोस्तों। यहाँ पे जो अरबवासी थे, यहाँ पे जो आक्रमण किए थे भारत में, इसका मेन जो उद्देश्य था वो था भारत को लूटना दोस्तों। भारत में जितने भी धन दौलत है उसको लूटना, और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो इस्लाम धर्म का इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे। तो ये जानकारी आपको थोड़ी सी रखनी थी दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया महमूद गजनवी के बारे में कि 932 ईस्वी में अल्पसगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा जाता है, यहाँ पे मैन पॉइंट की महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद लिखा गया है, महमूद गजनवी होगा, तो महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो थोड़ी थोड़ी मैं जानकारी आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित जो आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, यानी कि जो सोमनाथ मंदिर को यहाँ पे वो लूटा था या लूटने का प्रयास किया था, ठीक है। और इस मंदिर को लूट में कम से कम 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे लूटपाट हुआ था और इतिहास में बहुत चर्चित भी है। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, कब लूटा गया था? 1025 में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो थोड़ी मैं जानकारी प्राप्त कराऊँ ताकि जब भी आप मुगल इसको पढ़िएगा ना अभी दिल्ली सल्तनत को, तो ये जानकारी रखना है, उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गजनवी का अंतिम जो होता है भारत आक्रमण वो 1027 ईस्वी में होता है, ठीक है, जाटों के विरुद्ध। फिर 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मृत्यु हुआ 1030 में इसका मृत्यु हो गया दोस्तों। तो पहला मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर मोहम्मद गजनवी आया, फिर अब जो आएगा वो मोहम्मद गोरी आने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों मोहम्मद गोरी, इसके बारे में थोड़ा मैं अधिक जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। दोस्तों गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बनता है दोस्तों, ठीक है। कब बनता है? 1173 में दोस्तों। इसने भारत पर पहला जो आक्रमण किया था वो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने जो भारत में पहला आक्रमण किया था वो 1175 में करता है, वो मुल्तान के विरुद्ध करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 में होता है दोस्तों, यानी कि पहला जो आक्रमण होता है भारत के विरुद्ध वो 1175 में होता है, और दूसरा होता है उसके 3 साल बाद 1178 में। तो ये दो डेट आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब कुछ युद्ध है वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो मोहम्मद गोरी का ठीक है, मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतिहास में ये प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 1191 ईस्वी में वर्तमान हरियाणा की करनाल और थानेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र के मध्य मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये दो युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद गोरी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रखना चाहते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो युद्ध के परिणाम क्या हुए वो हम लोग देखेंगे। जो युद्ध हुआ दोस्तों 1191 में, लेकिन इसका परिणाम क्या वो देखेंगे दोस्तों। मोहम्मद गोरी पराजय हुए,
क्योंकि मोहम्मद जो पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है, चौहान को अन्य राजपूत की सहयोग मिली, सहायता मिली और स्वयं भी बहुत ही शक्तिशाली शासक थे दोस्तों, ठीक है। जिस कारण से यहाँ जीता कौन, तो जीता पृथ्वीराज चौहान दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ दोस्तों 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाते हैं दोस्तों। क्यों जीतते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत शक्तिशाली शासक था और इसका अन्य जो शासक थे वहाँ के आसपास के जो राजपूत थे उनका भी बहुत ही अच्छा सहयोग यहाँ पे मिला था दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, जो कि उसके ही एक साल बाद होता है 11, ठीक है, 1192 में दोस्तों, ठीक है। तो आपको डेट याद रखना 1192 दोस्तों। 1192 पूनम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच सेनाओं के बीच इस प्रकार से पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, यानी कि फिर से 1192 में युद्ध होता है दोस्तों और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही होता है। तो इस बार युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए दोस्तों। लेकिन इस बार जो जीतते हैं वो गौरी जीत जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध, ठीक है, विद्रोह को दबाने में फिर आक्रमण किया, अंतिम आक्रमण किया। तो यहाँ पे अंतिम आक्रमण देखूंगा दोस्तों, ठीक है। तो 1206 में अंतिम आक्रमण करता कौन, मोहम्मद गौरी दोस्तों, ठीक है। और इस अभियान के दौरान दमियक, ठीक है, पश्चिम जो पाकिस्तान जो पड़ता है के पास गौरी का हत्या कर दिया गया उससे। उस समय जो गौरी था वो सिंध नदी के किनारे वो नमाज पढ़ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो गौरी का जो मृत्यु हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो सिंधु नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, ये संतानहीन थे, इसका कोई पुत्र उत्तर नहीं था, तो इस कारण से इसका जो पूरा साम्राज्य था वो 3 गुलाम जो थे इसको वो आपस में बांट लिया। 3 मैन गुलाम था वो आपस में बांट लिया। जैसे कि पहला जो गुलाम होता है वो याल्दोज होता है, दूसरा जो होता है वो कुबाचा होता है, तीसरा जो होता है वो होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला जो आपका याल्दोज होता है दोस्तों, यल्दोज, वो जो गजनी वाला क्षेत्र है उसका वो मिल जाता है उसको, और जो कुबाचा है वो सिंध और मुल्तान का राज्य को ले लेता है दोस्तों, और जो तीसरा बचता है कुतुबुद्दीन ऐबक वो भारत वाला क्षेत्र को ले लेता है दोस्तों, ठीक है। तो भारत वाला क्षेत्र किसको लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम सभी अभी भारतीय हैं तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में कैसे कुतुबुद्दीन आता है और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी शासक आते हैं सबका धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अरब आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया, और इसके बाद जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गया, इसके बाद इसको 3 भागों में बांट दिया गया इसका क्षेत्र को उसके गुलामों ने, ठीक है। अब गुलाम वंश को बात करेंगे दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा का पूरा वीडियो आने वाला है। तो चैनल पे जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो आपका अपलोड हो गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी में कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।